एक आदमी और एक औरत जो एक दूसरे को नहीं जानते थे एक अनाथालय में बच्चे को गोद लेने गए। वे दोनों साथ अंदर गए तो निर्देशक ने सोचा कि वे पति पत्नी हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे को नहीं जानते। निर्देशक ने पूछा कि वे किस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और दोनों ने एक ही बच्चे का नाम लिया। जब उन्होंने लड़के को देखा तो दोनों ने उसके प्रति लगाव जताया। आदमी ने उसे खुश करने के लिए उसका पसंदीदा खिलौना निकाला, जबकि औरत ने पैसे निकाल कर कहा कि वह उसे कोई भी खिलौना दिला सकती है। फिर उन्होंने लड़के से कहा कि वह तय करे कि वह किसके साथ रहना चाहता है, लेकिन निर्देशक ने कहा कि उनमें से कोई भी उसे गोद नहीं ले सकता, क्योंकि केवल विवाहित जोड़े ही ऐसा कर सकते हैं। उसी पल लड़के ने उनके हाथ पकड़कर कहा कि अगर वे शादी कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। अनपेक्षित रूप से दोनों ने जाकर शादी कर ली। वे लड़के को लेकर होटल पहुंचे और 3 कमरे मांगे, लेकिन मैनेजर ने कहा कि केवल एक फैमिली स्वीट ही बचा है। ये सब लड़के की योजना का हिस्सा था। उसने बाकी कमरे पहले ही बुक करवा दिए थे ताकि सिर्फ फैमिली स्वीट बचे, क्योंकि वे दोनों असल में उसके असली माता पिता थे। तीनों में से कोई भी सामान्य नहीं था। लड़का एक गैंग का लीडर था, आदमी कुंग फू मास्टर और औरत दुनिया की सबसे कुशल गुप्त एजेंट। वे फैमिली स्वीट में चले गए। औरत ने कहा कि वह चाहती है लड़का उसके साथ सोए, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा कि वह उसके साथ सोएगा, पर उसने फिर मना कर दिया और कहा कि माता पिता को साथ सोना चाहिए। फिर वह अपने कमरे में गया और फोन उठाकर अपने लोगों को आदेश देने लगा। जब आदमी और औरत बिस्तर पर लेटे थे तभी एक खिलौना कार जिसमें बम लगा था कमरे में आ गई। औरत ने बम को देख लिया और आदमी को बचा लिया। उसने तुरंत लड़के की ओर दौड़कर देखा कि वह सुरक्षित था। आदमी ने कहा कि वह पीछे रहकर दुश्मनों से लड़ेगा और औरत से कहा कि वह लड़के को लेकर निकल जाए। उसने एक ही वार में सारे बम निष्क्रिय कर दिए, लेकिन जैसे ही औरत नीचे गई उसे कई दुश्मन मिले। लड़के को शांत कर उसने तुरंत सबको खत्म कर दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक उस संकट से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद आदमी और औरत दोनों के बीच भावनाएं विकसित हुईं और उन्होंने तय किया कि वे सचमुच उस लड़के के माता पिता की तरह जीवन बिताएंगे। आखिर में पता चला कि यह सब लड़के की ही योजना का हिस्सा था।